नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सोमवार को यानी आज उनके सरकारी आवास पर भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने शिष्टाचार भेंट की है। इस अवसर पर भारत और जर्मनी के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों की चर्चा करते हुए उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को लेकर सार्थक विचार विमर्श भी किया गया। और आपको बता दें कि दरअसल इस विचार विमर्श में औद्योगिक निवासों को लेकर के चर्चा की गई है। एक रिपोर्ट जरा देखिए पहले। यूपी की राजधानी लखनऊ में 10 से 12 फरवरी तक होने वाले उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को भव्य बनाने की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। योगी सरकार इस आयोजन को दूसरे राज्यों के लिए मिसाल के तौर पर पेश करने की कवायद में जुटी हुई है। इस आयोजन में दुनिया भर के निवेशकों के साथ ही साथ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 20 से अधिक केंद्रीय मंत्रियों के भाग लेने की संभावना जताई जा रही है। जीआईएस को भव्य बनाने की तैयारियों में जुटे सीएम योगी। जर्मनी के राजदूत ने सीएम योगी से की मुलाकात। जर्मनी के राजदूत ने कहा 500 वर्ष पुराना हमारा पारस्परिक आर्थिक संबंध। यूपी की मेट्रो परियोजनाओं में सहयोग करेगा जर्मनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज उनके सरकारी आवास पर भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस मौके पर भारत और जर्मनी के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों पर चर्चा हुई और इस दौरान उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को लेकर सार्थक विचार विमर्श भी हुआ। उत्तर प्रदेश में जर्मन राजदूत का अभिनंदन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 500 से अधिक वर्षों के व्यापारिक इतिहास के साथ भारत और जर्मनी आर्थिक सहयोग के समान अतीत से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में दोनों देशों के बीच पारस्परिक संबंध नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश देश की कुल जीडीपी में 8% की हिस्सेदारी निभाता है। जर्मनी और भारत के बीच आर्थिक मजबूत संबंध। जर्मनी के राजदूत ने कहा अनेक क्षेत्रों में हम साथ मिलकर कर रहे काम। भारत अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। यूपी की कानून व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है। इस मुलाकात के दौरान राजदूत फिलिप ने कहा कि जर्मनी और भारत के बीच मजबूत आर्थिक संबंध है। वैज्ञानिक और सामाजिक विनिमय, जलवायु, पर्यावरण, सतत विकास और ऊर्जा जैसे अनेक क्षेत्रों में हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं। राजदूत फिलिप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर महत्वपूर्ण भूमिका भी रखता है। बीते 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कानून व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुए हैं। एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, वाटरवे और मेट्रो सहित परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। न्यूज डेस्क, इंडिया वॉइस। और इन्वेस्टर समिट को लेकर के औद्योगिक घरानों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, जरा वो भी पहले आप सुनिए। Mr. Gopal Reddy, President FKCCI, Federation Karnataka Chamber of Commerce and Industry, and we are industry, trade, and service and professional body. All together around about 3,500 members directly and indirectly. We cater about 2 lakh people. So they have invited UP government has invited us for the investment friendly, and after the meeting with Deputy Chief Minister and the other colleagues, they assured us around about 20 to 25 policies they have brought us. They have given the details about all those things, and we'll showcase all those things in our FKCCI, and whatever the best investments we can
give to the UP government. बदलता यूपी अभियान के साथ जुड़ना चाहते हैं। अभी हमारी मुख्यमंत्री श्री मौर्य जी से और कृषि मंत्री श्री शाही जी से और अन्य सभी अधिकारियों से मुलाकात हुई और हमें बहुत प्रोत्साहन मिला कि हम उत्तर प्रदेश के कृषि इलाके में काफ़ी काम कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम उत्तर प्रदेश में बीज का अनुसंधान करने का, बीज को ग्रो करने का, पैकिंग करने का, तो किसानों के लिए हम काफ़ी अच्छा काम कर सकेंगे। मंत्री जी ने बताया कि वो बीज के लिए एक पार्क बनाने की सोच रहे हैं और उनके सरकार के और भी फार्म्स हैं उसको प्राइवेट लोगों को उसका उपयोग करके उसमें अनुसंधान करने का सहयोग देंगे। तो हम इसमें बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है कितना कारगर साबित होगा उत्तर प्रदेश के लिए और उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इन्वेस्टर्स आएंगे तो रोजगार के आयाम खुलेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। दिलीप बघेल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिलीप यशवर्धन जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिलीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिलीप बघेल जी आपके पास आएंगे, कुछ देर में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता भी जुड़ेंगे। दिलीप बघेल जी, गुजरात की गांधीनगर में हुए वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक सम्मेलन में औद्योगिक निवेश का एक रिकॉर्ड बना था। यहां के सम्मेलन के पहले ही दिन देश के प्रमुख उद्योग घरानों की अगर हम बात करें तो उन्होंने गुजरात में 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई थी। और उसके बाद से लेकर आज तक देश के किसी भी राज्य में औद्योगिक निवेश लाने के लिए हुए सम्मेलनों में एक दिन के अंदर 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाने का रिकॉर्ड तोड़ा नहीं जा सका है। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि राज्यों में औद्योगिक निवेश लाने की प्रतिस्पर्धा छिड़ी हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हो रहा है, उधर मध्य प्रदेश में भी तैयारी चल रही है, अन्य राज्यों में भी तैयारियां हो रही हैं। गुजरात का यह रिकॉर्ड खतरे में नजर आ रहा है अब, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यह कहा जा रहा है कि 17 लाख करोड़ रुपए निवेश होने जा रहा है और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यह रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। हमने जैसे कहा कि मध्य प्रदेश में भी तैयारी हो रही है, उधर शिवराज सिंह चौहान भी कुछ ऐसे ही मंशा पाले हुए हैं। आंध्र प्रदेश का अगर हम जिक्र करें तो वहां के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी साहब भी चाह रहे हैं कि भाई आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक औद्योगिक निवेश लाने वाले वो सीएम कहलाएं। तो अगर उत्तर प्रदेश का हम जिक्र करें तो सीएम योगी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरा नाम दीपक बघेल है, दिलीप बघेल नहीं है। हाँ, देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी निवेश को लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अगर पूर्वी सरकार को देखा जाए तो पूर्वी सरकारों ने उत्तर प्रदेश की छवि कुछ इस प्रकार की बना रखी थी, जिसमें अपराधीकरण, माफिया कल्चर, ये उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्व में बहुत हावी रहा है। और ये छवि ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश की अगल बगल के राज्यों में, पूरे देश के अंदर इस प्रकार की एक छवि थी, परंतु उस छवि को परिवर्तित करने का, बदलने का काम अगर किसी ने किया है तो वो यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर एक कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम हुआ, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम हुआ, आज 13 एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है, 7 उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेसवे है, जिस तरह वाटरवेज पर काम हो रहा है, जिस तरह से एक नया जो इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश के अंदर खड़ा हुआ, उससे लोगों को या औद्योगिक घरानों को एक बार बताया गया कि देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर आइए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलेगा, आपको यहाँ पे आपके जो निवेश है उसकी सुरक्षा की गारंटी उत्तर प्रदेश के खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दे रहे हैं। साथ में आपको अगर वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, ट्रांसपोर्ट के नाम पर हमारे पास दुनिया पूरे भारत के अंदर अगर सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है सेकंड नंबर पर, तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर रेल नेटवर्क में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। और साथ ही साथ देखिए 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। तो आप किसी भी माध्यम से जो सामान आना जाना हो, ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश के अंदर संभव है। साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा उपभोक्ता भी रहता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पर दोनों ही चीजें हैं, आपको कामकाजी वर्कफोर्स का 56% उत्तर प्रदेश के अंदर रहता है, आपको काम करने वाले लोग भी मिलेंगे, यहाँ पर खपत करने वाले लोग भी मिलेंगे। साथ में जो उत्तर प्रदेश का जो पोटेंशियल है, ठीक है, देश का सबसे बड़ा राज्य,
जिसके अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या है, उसके अंदर जो पोटेंशियल है उसका इस्तेमाल करने का किसी ने तरीका ढूंढ के निकाला तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे, जिन्होंने लगातार अपने अथक प्रयासों से, मेहनत के कारण आज देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपना पहला लक्ष्य रखा था 10 लाख करोड़ का, उसको बाद में एक्सटेंड करके हमने 17.3 लाख करोड़ का किया। और उसके बाद भी हमें आशा है कि हम आने वाले समय में लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर लेके आने में सक्षम होंगे। चलिए, आप 20 लाख करोड़ रुपए का आप लक्ष्य बता रहे हैं कि सरकार ने ये लक्ष्य रखा है और ये पूरी कोशिश की जाएगी। दिलीप यशवर्धन जी, फिलहाल योगी सरकार औद्योगिक निवेश लाने को लेकर अन्य राज्यों को चुनौती तो दे रही है और जिसके चलते सरकार ने, हमने 17 लाख बताया, दीपक बघेल जी कह रहे हैं 20 लाख करोड़ रुपए के औद्योगिक निवेश को लाने का लक्ष्य रखा गया है सरकार की तरफ से। और इतना निवेश लाने में हम उड़ीसा का जिक्र करें, राजस्थान का जिक्र करें, अन्य सरकारों का हम जिक्र करें तो ये भी सरकारें सफल नहीं हो पाई हैं। और अब अन्य राज्यों के लिए भी योगी सरकार से औद्योगिक निवेश को लेकर चुनौती मिलने लगी है, ऐसा नजर आ रहा है, क्योंकि देश और विदेश के बड़े उद्योगपति और औद्योगिक घराने यूपी में अपना उद्यम स्थापित करने के लिए आगे आ रहे हैं और आए भी हैं। कानून व्यवस्था का जिस तरीके से वो जिक्र कर रहे हैं कि पहले की अपेक्षा बेहतर हुआ है, और इसका उदाहरण भी देखने को मिला है। नोएडा सहित अन्य जिलों में माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, एलजी, सैमसंग, पेप्सी सहित तमाम बड़ी कंपनियों ने अपनी फैक्ट्रियां भी स्थापित की हैं। और दूसरी तरफ अगर हम राज्य के डिफेंस कॉरिडोर का जिक्र करें तो उसमें भी बड़ी बड़ी कंपनियां अपना उद्यम स्थापित करने के लिए आगे आ रही हैं और आई हैं। तो यूपी में हो रहा यह निवेश अन्य राज्यों के लिए अगर हम देखें तो कितना चुनौती भरा नजर आ रहा है। यूपी में हो रहा निवेश अन्य राज्यों के लिए कितना चुनौती भरा नजर आ रहा है, ये बाद में बताऊंगा मैं आपको। लेकिन उससे पहले मैं ये कहूंगा कि यूपी में जो निवेश हो रहा है ये यूपी के लिए कितना चुनौती है। देखिए, कितने भी डिस्क्रिप्शन अभी आपने दिया या जो उन्होंने किया, मैं उन सारी बातों से सहमत हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि किसी भी प्रदेश में अगर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो प्रदेश के लिए, प्रदेश की जनता की और बहुत अच्छा। इन्वेस्टर समिट पहले भी हुए थे, लेकिन वो अभी जो उस समय जितने भी एमओयू साइन हुए थे, जितने लाख करोड़ का निवेश में आया था, वो अभी पूरा एग्जीक्यूशन में नहीं आ पाया है। मेरे ख्याल से दीपक जी ज्यादा अच्छा बताएंगे। पर अब वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जो पहला इन्वेस्टर समिट हुआ था उसमें अगर आपके यहाँ निवेश आया था और वो निवेश सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया था, तो आपको दोबारा बुलाने की जरूरत नहीं पड़ रही। बहुत बड़ा सवाल है कि आपको इन्वेस्टर समिट करके लोगों को इनवाइट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। अगर हमारे यहाँ सब चीजें अच्छी हैं तो ये हमारी गुडविल ऑटोमेटिकली बिजनेसमैन तक क्यों नहीं पहुंच रही, और बिजनेसमैन क्यों नहीं अपनी इच्छा जता रहा है कि हम यूपी में आकर के निवेश करें। दो बातें होती हैं, एक मैं बुलाऊं कि आइए आप मेरे यहाँ निवेश करिए, और एक मेरी खुद की इच्छा हो कि भाई उत्तर प्रदेश बहुत पोटेंशियल मार्केट है, मुझे उत्तर प्रदेश में जाके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसा कि गुजरात में लोग जाते हैं, जैसा कि लोग महाराष्ट्र में जाते हैं, तो महाराष्ट्र में, गुजरात में, बैंगलोर में यहाँ क्यों जाते हैं? यहाँ ये सरकारें बुलाती कम है। इनके यहाँ बिजनेसमैन खुद जाना चाहता है। अगर कोई भी आईटी इंडस्ट्री है तो उसकी पहली प्रेफरेंस होती है कि वो बैंगलोर में जाकर के एस्टेब्लिश करे अपने आप को। इंडस्ट्री की पहली प्रेफरेंस होती है कि महाराष्ट्र में लगाए अपने आप को जाकर के, या और छोड़ दीजिए उत्तर प्रदेश छोड़ दिए, उत्तर प्रदेश के बगल में उत्तराखंड बना हुआ है। उत्तराखंड में सिद्धपुर इतना बढ़िया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुआ है कि लोग वहां जाकर के फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। तो लोग उत्तर प्रदेश में आकर के लगाने क्यों नहीं चाहते हैं, वो बुलाना क्यों पड़ रहा है? अच्छी बात है, आ रहा है इन्वेस्टमेंट, मैं इसको बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ, आना चाहिए। और सरकार का जो ये एफर्ट है ये काबिले तारीफ है। लेकिन सवाल मेरा फिर यही खड़ा होता है कि अगर हमारा प्रोजेक्ट इतना ही अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है हर मामले में, तो बेरोजगारी क्यों नहीं कम हो रही है? बेरोजगारी की तरफ बढ़ क्यों रही है? देश में महंगाई क्यों नहीं कम हो रही है? महंगाई क्यों बढ़ रही है? आपकी जो फाइनेंशियल स्थिति है वो खराब क्यों हो रही है, बेहतर क्यों नहीं हो पा रही है? हमको उसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? आम जनता को, मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, स्थिति जनता को नहीं कर रहा, उसको फ्री राशन मिल रहा है। मैं आम जनता जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास है, उसकी बात कर रहा हूँ, उसको कोई राहत क्यों नहीं मिल रही? अगर इतना हमारा प्रदेश प्रवेश कर रहा है, इतने लाख करोड़ का, 20 लाख करोड़ का प्रवक्ता साफ कह रहे हैं कि 20 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, अरे जो आएगा तो उसकी बात, उसका लाभ हमें बाद में मिलेगा। जो आया था उसका लाभ हमें तो नहीं मिलता है, क्योंकि जब प्रदेश में इन्वेस्टमेंट होता है तो रोजगार डेवलप होता है, तो रोजगार की स्थिति अच्छी हो जानी चाहिए, सरकार के खजाने में पैसा अच्छा जाना चाहिए,
उस पैसे से हमको कुछ, हमें जनता को लाभ बनता चाहिए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, हाईवे बने हैं, मैं सारी बातें मानता हूँ, इन सारी बातों को अच्छा है, तारीफ करता हूँ। लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ कि अगर किसी भी देश या प्रदेश का डेवलपमेंट हो रहा है और उसका लाभ अगर आम जनता को नहीं मिल रहा है, तो मैं डेवलपमेंट के सवाल को जरूर खड़ा। ठीक बात। विनय सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। विनय सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। विनय सिंह जी, अभी आपने सुना दिलीप यशवर्धन जी को, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने सवाल खड़े किए और एक बात तो ये सच भी है कि औद्योगिक निवेश को लेकर उद्योगपतियों के साथ एमओयू तो सरकारें बहुत कराती हैं, लेकिन उन्हें जमीन पर उतारने से ही राज्य का भला हो सकता है, केवल एमओयू साइन कराने से नहीं। हालांकि अगर हम योगी सरकार का रिकॉर्ड देखें तो 2018 में योगी सरकार 4.68 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाने में सफल हुई थी, जो रिकॉर्ड बताते हैं, और जिसमें से बताया जा रहा है कि 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश संबंधी प्रस्ताव राज्य में लग भी गए हैं, यह आंकड़ा दिया जा रहा है। तो ऐसे में अब यूपी में 17 लाख करोड़ रुपए का औद्योगिक निवेश लाने को लेकर योगी सरकार की मेहनत सफल होने में कितना समय लगेगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि दीपक बघेल जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि 20 लाख करोड़ का लक्ष्य सरकार ने रख रखा है। अब देखिए, इस पर भी आप सियासत कर रहे हैं, अब देखिए अभी सियासत नहीं लगे, बताइए, बोलिए आप। हम जो कहना चाह रहे थे, हाँ। वो अभी हमारे जो पत्रकार बंधु हैं उन्होंने भी कह दिया, हाँ। और आपने भी वही चीजें कह दिया। हाँ। बात देखिए ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश तैयार है कि नहीं तैयार है इसके लिए, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश तैयार है पूरी तरह से, हर तरीके से, तो ये मदारी और सर्कस की तरह, जो सर्कस देखिए अच्छे होते हैं, उसके लिए डमरू पीटने की आवश्यकता नहीं होती है, वह सर्कस अपने आप लोग देखने के लिए जाते हैं। अगर उस लायक उत्तर प्रदेश में माहौल तैयार हो गया होता तो इन्वेस्टर जो है अपने आप आकर्षित होते उत्तर प्रदेश की तरफ। इस तरह से आपको विदेशों में जाकर के इतना रुपया खर्च करके, हमने 2-3 और देखा है कि जहां पर लोग गए, 15-20 लोग इकट्ठे थे सऊदीया में, वहां जाकर के कोई सो रहा है तो कोई घूम रहा है, मतलब एक तरह से ऐसगा बना रखा था उत्तर प्रदेश के पैसे को ये कि हम इन्वेस्ट ले आने जा रहे हैं। आपने देखा जो पहली बार हुआ था, इन्वेस्टर मीट हुआ था, उसमें जितने भी एमयू साइन हुए थे, कितने जमीन पर उतरे। आज हम लोग बात कर रहे हैं, ये दूसरा, फिर अगली बार बात करेंगे तीसरा कि हम फिर लेने जा रहे हैं। बात यह जो आपने साइन कराया है उसमें कितने जमीन पर उतरे, कितने इंडस्ट्री खड़ी हुई है। अगर इंडस्ट्री खड़ी हुई है तो कितने लोगों को रोजगार मिला है, इन सबका डाटा, इन सबका आंकड़ा नहीं है। देखिए ये लोग मदारी लोग हैं, इस तरीके से डमरू बजाते रहते। जो भी इन्वेस्टर यहाँ पर अभी कंपनियां आई है सैमसंग, वो सब समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट की एमयू की हुई सब थी जो आई है। इन्होंने अभी तक इस पर कुछ भी काम नहीं किया, क्योंकि हर उद्योगपति को मालूम है कि उत्तर प्रदेश का माहौल इस समय, जब से योगी सरकार आई है तब से धर्म और लोगों को लड़ाने और इन सब चीजों के नाम पर इतना खराब हो चुका है कि यहाँ पर कंपनियां आना नहीं चाहती हैं। इसके लिए आपको एक बड़ा अच्छा माहौल डेवलप करना पड़ेगा, जिससे उद्योगपति खुद आए, अपने आप आए। लेकिन ऐसा उत्तर प्रदेश में लगता नहीं है, क्योंकि जवाब लेंगे दीपक जी, लेकिन एनसीआरबी का डाटा आपने देखा है, महिलाओं के प्रति कितना अपराध यहाँ हो रहा है, किस तरीके से बुलडोजर के नाम पर लोगों को परेशान। तो कंपनियां डर रही हैं कि कब ये जो है विद्वेष की भावना को अपनाते हुए किसके खिलाफ कार्रवाई कर दे। तो इस माहौल में कंपनियां नहीं आती साहब। लेकिन जर्मनी के राजदूत ने आज मुलाकात की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, वो तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब जो चीजें पहले थी, अब कानून व्यवस्था बेहतर हो गई है और देश का जो है वो डंका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बज रहा है। मुलाकात करने से, एमयू साइन कराने से कितनी कंपनियां आई हैं, आप बता दीजिए। नहीं, ये तो पहले भी लोगों ने मुलाकात किया था, हम तो पूछ सकते हैं। ये तो झूठ का, इनके पास से झूठ की पाठशाला का 7वां अध्याय खोल देंगे, वही 4 साल पढ़ने लगेंगे। इन लोग पास बताने के लिए कोई आंकड़े नहीं है। नहीं लेकर के बैठे होंगे भाई, ऐसे कैसे? दीपक बघेल जी लेकर के बैठे होंगे, पूछ लेते हैं। दीपक बघेल जी बताइए भाई, जितने एमयू साइन हुए उनमें से कितने धरातल पर उतरे हैं? क्योंकि आप पर बड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, मदारी तक कह दिया विनय सिंह जी ने आप लोगों को।
देखिए योगेश जी, समस्या क्या है, उत्तर प्रदेश की एबीसीडी को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पहले जो एबीसीडी अपराधियों वाली होती थी, भूमाफियाओं वाली होती थी, करप्शन वाली होती है, धर्मांतरण वाली होती थी, और आज वही मुक्त हो चुकी है। कारण क्या है, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे इनको कभी नजर नहीं आएगा, हीरा नंदानी ग्रुप ने टाटा सेंटर बनाया, वो इनकी नजर में नहीं रहेगा। चाहे डालमिया ग्रुप की सीमेंट फैक्ट्री हो, वो इनकी नजर में नहीं रहेगी। चाहे बिरला ग्रुप का क्या कहते हैं सीमेंट फैक्ट्री हो शाहजहांपुर के अंदर, वो इनकी नजर में नहीं रहेगी। चाहे पेप्सिको का प्लांट हो, वो इनकी नजर में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इनको एक दृष्टि दोष है, जिसे कहते हैं विशेष दृष्टि दोष। ना इनको निकट का दिखता है, ना दूर का दिखता है, इनको सारी विशेष चीजें दिखती है। और विशेष चीजें इस प्रकार की तो उत्तर प्रदेश के अंदर कमियां कभी प्रोत्साहित नहीं करते कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार काम कर रही है वो उत्तर प्रदेश के अंदर उद्योगपति को लाने का काम कर रही है। एक बात बताइए, कोई भी उद्योगपति के पास में इतना समय फालतू है कि वो आए, बैठक में बैठे और एक MOU बस कागज पर साइन करके और आराम से निकल जाए और बाद में भूल जाए कि हाँ ठीक है हम तो घुमाए चाय नाश्ता कराए। इतना समय उद्योगपतियों के पास नहीं है। वो नहीं, लेकिन दीपक जी देखिए, अभी दिलीप जी ने भी ये सवाल उठाया कि भाई अगर इतना अच्छा, इतना सुनहरा माहौल बन गया है, इतना अगर पॉजिटिव माहौल बना है उत्तर प्रदेश का, तो हमें इतना पैसा खर्च करके हमें उन्हें बुलाने क्यों जाना पड़ता है कि भाई आप आइए हमारे यहाँ, वो स्वतः क्यों नहीं आ रहे हैं? एक सवाल ये भी उठ रहा है। देखिए योगेश जी, पैसा तो खर्च उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं नाच गानों पर भी हुआ करता था, इस बात को तो बदल दीजिए। तो उत्तर प्रदेश की सरकार पैसा बर्बाद नहीं कर रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार उस पैसे का सदुपयोग कर रही है जो यहाँ के टैक्स पेयर के खून पसीने की मेहनत से बना हुआ है। क्योंकि देखिए लगातार आपने कंपनियों के नाम पूछे, मैंने लगातार कंपनियों के नाम बताए स्थान सहित, तो यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट लगातार चल रहा है, डिफेंस कॉरिडोर के अंदर लगातार चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश को देखो ब्रांडिंग करने की किसी भी चीज की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि देखिए हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम किया है, हमने जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है, उसका प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री और उनकी टीम पूरी जाकर लोगों को बता रही है और कह रही है कि देखिए यहाँ पर आइए, आपका आ गई बात आपकी, आ गई दिलीप जी। देखिए ब्रांडिंग इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि हमने जो काम किया है वो जनता तक पहुंचाएं तो, बताएं तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, तभी तो वो लोग आएंगे हमारे यहाँ, ये कहा जा रहा है दीपक जी की तरफ से। देखिए सरकार को ब्रांडिंग करने की जरूरत नहीं है, सरकार का काम ब्रांडिंग करना नहीं है, सरकार बिजनेसमैन का होता है। सरकार का काम होता है फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, और जब आप फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे तो आपकी ब्रांडिंग अपने आप होगी। सरकार को अगर ये एडवर्टाइज करना पड़ रहा है साहब हमारे यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, हमारे यहाँ कानून व्यवस्था अच्छी है, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज की बड़ी फैसिलिटीज है, तो इसका मतलब आपकी गुडविल अच्छी नहीं है। क्योंकि अगर आपके यहाँ फैसिलिटी अच्छी होंगी तो बिजनेसमैन खुद आएगा आपकी इंडस्ट्री लगाने के लिए, क्योंकि बिजनेसमैन भी अच्छा माहौल चाहता है। मैंने एग्जाम्पल दिया ना, क्यों महाराष्ट्र लोग भाग जाते हैं, क्यों IT इंडस्ट्री की पहली प्रेफरेंस बैंगलोर होती है, क्यों वो लखनऊ में IT इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहते हैं। आपका जो सुल्तानपुर पे जो पूरा हब बना था, IT हब बना था, वहाँ कितनी IT कंपनियां खुली हुई हैं, क्यों नहीं खुल रही हैं? सवाल तो यही है ना कि आप यहाँ लीडा जो बनने वाला था, लीडा का प्रोजेक्ट पता नहीं कई सालों से पड़ा हुआ है, आज तक उसमें कुछ नहीं हो पाया। गैंग भी है, वसूली करने पहुंच जाएगा उद्योगपतियों के यहाँ। चलिए सरकार को एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं, अगर आप माहौल अच्छा देंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल, दिलीप जी का ये कहना है कि अगर सरकार ने काम किया है तो वो देश दुनिया में जानकारी होगी। यानी कहते नहीं कि अगर आप कुछ करेंगे, बेहतर काम करेंगे तो जग जाहिर होगा, ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये दिलीप जी कह रहे हैं। ठीक है, योगी जी भाजपा की सरकार गुजरात में भी है, गुजरात में इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों फल फूल रहा है? ठीक बात, गुजरात हमसे उसी को मैंने जिक्र किया कि क्या ये वो रिकॉर्ड तोड़ पाना कितनी बड़ी चुनौती होगी, वही हमने दीपक जी से पूछा था कि अब बड़ी चुनौती मुझे लग रहा है। फिलहाल समय के अभाव चलते हमें चर्चा को यहीं पे विराम देना पड़ेगा। दिलीप जी और दीपक जी और इसके साथ ही विनय जी, आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो GIS को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार सक्रिय है और जी तोड़ मेहनत करती नजर आ रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या वास्तव में गुजरात में हुए इन्वेस्ट का लेकर के जो रिकॉर्ड तोड़ने की बात कही जा रही है, क्या वो रिकॉर्ड तोड़ पाएगी योगी सरकार? और अगर तोड़ पाएगी तो जो अन्य सरकारें भी इस ओर कदम बढ़ाती नजर आ रही हैं, उन सरकारों के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? इस चर्चा में फिलहाल इतना है। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।